वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईबीपीएस क्लर्क में प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको पढ़कर हम आईबीपीएस प्रीलिम्स में एक अच्छा स्कोर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर 4 मॉड्यूल होंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि क्या बेसिकली आपको पढ़ना है, किन किन टॉपिक से हमें डेटा कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट कैसे हमें करना है। तीसरी चीज इंग्लिश के लिए हमें न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ना होगा। फाइन, ये 3-4 फैक्टर जो हैं ये हमें एग्जाम की रेस में आगे करते हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट साथ में पूछते रहें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारा जो आज का बेसिकली एजेंडा क्या है। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले अगर हमें पता होता है कि हमें किन किन चीज़ों को इस वीडियो में पढ़ना है तो हमें पता चल जाता है एग्जैक्टली। तो व्हाट वी नीड टू स्टडी, सबसे पहले कि हमें क्लर्क के पर्सपेक्टिव से किन किन चीज़ों को पढ़ना है उनकी बात करेंगे हम। टाइम मैनेजमेंट हमारा क्या होना चाहिए उसकी बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जो प्रीलिम्स के नज़रिए से बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं और उनको पढ़कर ही हम प्रीलिम्स में एक अच्छा स्कोर यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। फाइन, और न्यूज़पेपर को हमें कौन सा पढ़ना है, किस तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ना है, ये भी चीज़ें हम इस वीडियो में बेसिकली चर्चा करेंगे। फाइन, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ये जो हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। देखो, सबसे पहले आपको इंग्लिश और क्वांट और रीजनिंग, ये 3 चीज़ें आपकी प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी। इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का होगा, 35 मार्क्स का ये होगा और 35 मार्क्स का आपका रीजनिंग होगा। अब अगर मैं टाइम की बात करूं तो टोटल दोस्तों आपके 100 मार्क्स का पेपर है और हमें टाइम वहाँ पर कितना मिलेगा, 60 मिनट। तो इस 60 मिनट को कुछ लोगों ने इस तरह से डिवाइड कर रखा है कि 20 मिनट यहाँ पर देंगे, 20 मिनट यहाँ पर और 20 मिनट यहाँ पर। फाइन, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी ये स्ट्रेटजी है तो आप इसको और बेटर बना सकते हैं। कैसे? हम इंग्लिश को 15 मिनट देंगे। फाइन, क्योंकि इंग्लिश आती है तो आती है, नहीं आती है तो बिल्कुल नहीं आती। लेकिन क्वांट को अगर मैं यहाँ पर 25 मिनट देता हूँ, फाइन, क्वांट को अगर मैंने 25 मिनट यहाँ पर दे दिए तो मैं अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट कर सकता हूँ और इसको मैं 20 मिनट ही दूंगा। फाइन, ये 45 मिनट हुए दोनों सेक्शंस में मिलाकर और यहाँ पर ये 15 मिनट होते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ लोगों का रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होता है तो रीजनिंग को 25 मिनट दे दें और क्वांट को 20 मिनट दें। तो इससे क्या होगा कि जिस एरिया से उनको क्वेश्चन पिक करने होंगे वो आसानी से उन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखो, प्रीलिम्स में हमें कौन कौन से टॉपिक पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। हमें प्रीलिम्स को अगर हमें प्रीलिम्स को कवर करना है तो हमें कुछ ऐसे टॉपिक को पढ़ना होगा जिनसे हम एक बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं रीजनिंग के सेक्शन में, देखो रीजनिंग में मैंने जो लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुछ टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं, ये टॉपिक ऐसे हैं जो हाईली स्कोरिंग है। हाईली स्कोरिंग है, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग आपका 5 मार्क्स का अगर आता है तो अगर आएगा तो प्रीलिम्स में उम्मीद है कि कोडिंग डिकोडिंग आपसे पूछ लिया जा सकता है। अल्फाबेट के ऊपर जो आधारित सीरीज होती है हमें इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी ही करनी है। साथ में सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे, इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस आपको आसानी से मिलेंगे और ब्लड रिलेशन के आपको 5 क्वेश्चन बल्क में मिलते हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ये हाईली स्कोरिंग पार्ट है। अगर मैं बात करूं पजल की और सीटिंग अरेंजमेंट की और डेटा सफिशिएंसी की, डेटा सफिशिएंसी प्रीलिम्स में नहीं आएगा, लेकिन पजल और सीटिंग अरेंजमेंट कम से कम हमारी 2 पजल और 2 टोटल एक पजल एक सीटिंग अरेंजमेंट तो मिल सकता है। वहाँ पर आपका जो लेवल होगा वो एक मान सकते हैं इजी से मॉडरेट के बीच में होगा, लेकिन बहुत मॉडरेट टू एडवांस नहीं होगा। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर अगर हमारी थोड़ी सी भी अच्छी प्रैक्टिस है और हमने थोड़ी सी रिवीजन अच्छा किया है और वहाँ पर हम लॉजिक बेस्ड अप्रोच अगर फॉलो करते हैं तो इन क्वेश्चंस को हम आसानी से बना सकते हैं। फाइन, तो ये हमें कुछ माइंड सेट करके पहले से जाना होगा कि मुझे इन टॉपिक को पहले एग्जाम से पहले ख़त्म कर लेना है, कितनी भी मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ। और दूसरी बात होगी कि कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज और सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशन, इनके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। अगर आपका ऐसा कुछ प्लान है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, फिर मैं अपने आप से कुछ क्वेश्चन पेपर आप बनाऊं और उन क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर सॉल्व करूं ताकि आप एक अपना अप्रोच डेवलप कर सकें कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। फाइन, ये सारी चीज़ें दोस्तों इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड होगी। अगर आप लोग थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम अपनी टीम के मेंबर से इन पेपर सेट को सॉल्व करने की कोशिश जरूर कराएंगे। फाइन, कम से कम 2-2 सेट तो हर एक टॉपिक के हो ही जाएं आईबीपीएस क्लर्क ओरिएंटेड। फाइन, अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो क्वांट में मैंने जो यहाँ पर लिखे हैं ये हाईली
स्कोरिंग टॉपिक हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन आते हैं तो हमारे 10 मार्क्स के जरूर से जरूर प्रीलिम्स में आएंगे। और नंबर सीरीज हमारी 5 मार्क्स की आएगी। और देखो ये क्वाड्रेटिक वाला जो इक्वेशन है ये हमसे मे बी प्रीलिम्स में ना पूछा जाए लेकिन मेंस में पूछ लिया जाए। तो अभी देखा 2 टॉपिक से केवल हम 15 मार्क्स अर्न कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बेसिक अरिथमेटिक होगा ये लगभग 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। और दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन में अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली आपकी जो डीआई होगी वो टेबल डीआई होगी, और टेबल डीआई आसान डीआई होती है। सेकंड आपसे जो डीआई पूछी जाएगी वो बार चार्ट आपसे पूछा जा सकता है, बार ग्राफ या फिर लाइन ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो आपसे पाई चार्ट्स पूछा जा सकता है। ये काफ़ी हाईली रिकमेंडेड टॉपिक हैं, तो सबसे पहले हमें इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कुछ लोग क्या कहते हैं डायरेक्ट रडार डीआई को बनाना सॉल्व कर देंगे, या फिर बहुत ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे जो होपलेस हो जाएंगे, फिर उनसे डीआई नहीं सॉल्व होती है। तो इस चीज़ को अप्रोच को मत फॉलो करो, अभी बेसिक क्वेश्चंस को बना लो। अगर आप एक बार डीआई की अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दोगे तब आप आसानी से इन क्वेश्चंस में अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हो। और साथ में अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हमारे बनते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के भी। तो दोस्तों जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये काफ़ी कंप्रहेंसिव है। और अगर हम इन टॉपिक बाई टॉपिक देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक मॉड्यूल पकड़ लेना है। आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी पकड़ा और उसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को काफ़ी सारा बना लिया। एक आपने एग्जीक्यूशन कर दिया। सेकंड आपने डेटा इंटरप्रिटेशन पकड़ा और टेबल डीआई के 3-4 टाइप कर डाले, बार ग्राफ लाइन ग्राफ के 3-4 टाइप कर डाले। ओके, तो ये क्या है, ये आपको एग्जाम में 10 नंबर यहाँ से दिला सकते हैं। और 10 नंबर यहाँ से, 10 नंबर सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर नंबर सीरीज, टोटल आपका 25 नंबर यहाँ से हो गया। और मैं मान के चल रहा हूँ बेसिक अरिथमेटिक में कम से कम आप 2 से 3 प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लोगे 7 में से। तो कितना हो गया आपका 28, और 28 में से आपने थोड़ी सी अच्छी मेहनत करी है तो 22 मार्क्स तो आपके कम से कम आ ही जाएंगे, अगर आपका एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्लेस भी हो जाता है तब। तो हमें ध्यान रखना है कि टॉपिक में कैसे स्टडी करनी है और पहले फेज में किन टॉपिक को कंप्लीट करना है। इसलिए मैं बार बार किसी भी एग्जाम को शुरू होने से पहले आप तक ये टॉपिक क्यों लाता हूँ, क्योंकि सिलेबस तो हमारा क्वांट का, रीजनिंग का एकदम कंबाइंड सिलेबस है, नेचुरली सेम भी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि हमें किन टॉपिक को पहले कवर करना है तो उसके लिए तो हमें अपना एक बेसिक आइडिया, बेसिक माइंडसेट सेट करना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं हम इंग्लिश सेक्शन की। तो देखो इंग्लिश सेक्शन को मैंने यहाँ पर 2 फेजेस में किया है, लेकिन इंग्लिश सेक्शन में सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। आप लोग इवन कट ऑफ की बात करी जाए अगर 30 नंबर में से, तो आपकी प्रेडिक्शन रहती है 6 नंबर से लेकर 8 नंबर तक कट ऑफ जाएगी, इससे ऊपर तो कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने इसका लेवल ऐसा डाउन कर रखा है। रीज़न ये है, बहुत जेन्युइन बात बताऊंगा, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आपके सामने क्या है, 3 गिलास भरे हुए रखे हुए हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस गिलास का पानी कंप्लीट पी लेते हैं, इस गिलास का पानी कंप्लीट पी लेते हैं, लेकिन इस गिलास के पानी को जब हम पीने आते हैं तो हमें नींद आ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लैक ऑफ प्रैक्टिस, यहाँ पर हम प्रैक्टिस कम करते हैं, और हम इन चीज़ों के ऊपर जब प्रैक्टिस नहीं करते तो ये इंग्लिश वाला पूरा पोर्शन 30 मार्क्स का हमारा रह जाता है। जब ये रह जाता है तो ये ऐसा आपके साथ नहीं होता, ये 90% लोगों के साथ ऐसा होता है। तो जब 90% लोगों के साथ ऐसा होता है तो इस वजह से 6, 8, 10 कट ऑफ की बात यहाँ पर की जाती है। तो आप कभी इस चीज़ में पास भी हो जाते हैं, कभी इन चीज़ों में आप फंस जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप इन चीज़ों में ना फंसें। जितना टाइम आप क्वांट रीजनिंग को देते हैं उतना ही टाइम अभी आप इंग्लिश को दें। इंग्लिश का टाइम मैनेजमेंट अगर आपका बहुत मजबूत हो जाएगा, मैं तो यही कहूँगा कि आप आधे घंटे इन दोनों में से काट लो, रीजनिंग और क्वांट में से, और इधर 1 और आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो। तो आप 1 घंटे की अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप कुछ ना कुछ 2 से 4 नई चीज़ें तो सीखोगे ना। लेकिन हमें क्या करना है, कैसे एग्जीक्यूशन करना है एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। एरर स्पॉटिंग और सिंगल डबल फिलर ये हमें पहले करने हैं। मतलब सिंगल डबल फिलर तो हमारे कंप्लीट माइंड बेस्ड अप्रोच होती है कि वहाँ पर हमारा कॉमन सेंस कितना अच्छा काम करता है, और हम ट्रांसलेशन हमारा कितना मजबूत है कि हम उस इंग्लिश का हिंदी वर्जन कितना अच्छा समझ लेते हैं, प्लस हमारी वोकैब कितनी स्ट्रांग है। ओके, अभी मैं आपको एक चीज़ फार्मूला बताऊंगा वोकैब याद करने का, कि पर डे आप 10 वोकैब याद करो और आप 30 डेज में 300 वोकैब याद होंगी आपको, और इन 300 वोकैब के साथ में आप इसके सिनोनिम और इसके एंटोनिम याद करते हो
तो हर एक वोकैब के 3 सिनोनिम और 3 एंटोनिम आप याद करते हो तो आप एक महीने में 900 नए शब्द का निर्माण करते हो। और ये 900 नए शब्द के यूजेस अगर आप अपने आप से बनाना सीख लेते हो तो दोस्तों आप बिलीव नहीं कर सकते कि अगर आपने एक मंथ में 900 नए वर्ड सीखे हैं तो अगर आपने 4 से 5 महीने डेवलप कर दिए तो आप ये मान के चलो 5 से 6 हज़ार नए वर्ड आप सीख लोगे और साथ में आप पर डे न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे, उसके वर्ड आपको आएंगे, तो काफ़ी कुछ आप सीख सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके सीखने की स्किल्स के ऊपर। मैं आपको तरीके बता सकता हूँ, कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी बता सकता हूँ, लेकिन जो लेबर वर्क है वो आपको ही यहाँ पर अटेम्प्ट आपको ही करना है। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए तो रीडिंग कंप्रहेंशन हमारा इंपॉर्टेंट है और क्लर्क के प्रीलिम्स में उम्मीद है कि यहाँ पर स्टोरी बेस्ड पैसेज आ सकता है। अभी सिनोनिम और एंटोनिम्स हमारे रीडिंग कंप्रहेंशन में पीओ में नहीं आए थे तो उम्मीद की जा सकती है, ऐसा नहीं कह सकता कि क्लर्क में भी नहीं आएंगे, क्लर्क में हो सकता आ जाए क्योंकि आईबीपीएस क्या है, सरप्राइज देता है, कभी भी आपको बता के पेपर नहीं देता है। ओके, अगर आपको बता के पेपर देगा तो आप वहाँ पर हाई स्कोर नहीं करोगे, फाइन। तो इसलिए वो कट ऑफ जो लो जाती है ना, वो पेपर आपका अनएक्सपेक्टेड आता है। क्लॉज टेस्ट को अगर हम कर सकते हैं, क्लॉज टेस्ट में क्या है, रीडिंग कंप्रहेंशन का ही एक छोटा वर्जन है कि एक बड़ा सा पैसेज होता है, कुछ बीच में ब्लैंक दिए होते हैं, उनको हमें भरना होता है। लेकिन जिसकी वोकैब बहुत स्ट्रांग है वो इस 10 मार्क्स में 7 to 10 मार्क्स में अच्छे नंबर ला सकता है। पैराजंबल टोटल आपके कंप्लीटली आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, कि आप चीज़ों को कोरिलेट कितना अच्छा कर लेते हैं, कंजक्शंस के ऊपर आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है, आप नाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पैराजंबल से आती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एरर स्पॉटिंग तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी प्रैक्टिस सेट से, और साथ में दोस्तों अभी तक मैंने 10 प्रैक्टिस सेट आपके लिए प्रोवाइड कराए हैं और इसमें लगभग 90 के आसपास में क्वेश्चंस हैं, विद रूल के साथ मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किए हुए हैं। तो आप इन वीडियोस को एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर देख लेना, और इस वीडियो के एंड में मैंने प्लेलिस्ट भी आपको दे रखी है, जो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखेंगे वहाँ पर यहाँ पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, तो इंग्लिश में कुछ हमें ये प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं मेजर पार्ट की ओर कि न्यूज़पेपर पढ़ना है तो कौन सा पढ़ना है और उसमें कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। देखो, न्यूज़पेपर की बात करूँ तो ये वाला जो है वो आपको फ्री में मिल जाता है, ई पेपर। और अगर इस वाले द हिंदू न्यूज़पेपर की बात करूँ तो ये आपको फ्री में तो नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको 250 रुपये का पे करना होता है। या फिर आप गूगल करें और गूगल में कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पर डे द हिंदू के न्यूज़पेपर को प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन ये एक तरह की प्रमोशनल एक्टिविटी होगी इसलिए मैं उन वेबसाइट्स के नाम आपको मेंशन नहीं कर सकता। लेकिन आप गूगल करते हैं तो डेफिनेटली आप इस तरीके के कुछ मॉडल को आप सर्च कर सकते हैं जो द हिंदू के ई पेपर से रिलेट करता होगा। अगर मैं बात करूं आपके पास में मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल, तो द हिंदू का एक एप्लीकेशन है, आप इसको इंस्टॉल कर लो और इसमें एक सेक्शन होता है एडिटोरियल, और साथ में एडिटोरियल के अंदर एक चीज़, एक नीचे और पोर्शन होता है कि रिसेंट एडिटोरियल। आप इन एडिटोरियल को एटलीस्ट एक बार पढ़ो और पढ़ के समझो, जो वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं उन वर्ड्स का मीनिंग निकालो और मीनिंग बनाओ, तो आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होगी, अंडरस्टैंडिंग अप्रोच भी बनेगी। ये द हिंदू मैंने क्यों कहा फॉलो करने के लिए, क्योंकि द हिंदू एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है और इसकी लैंग्वेज बहुत आसान होती है। और अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अगर आप द हिंदू को कवर कर रहे हो तो आप कितनी चीज़ें कवर करते हो। पहली चीज़ जो जनरल नॉलेज आपकी होती है, मतलब करंट अफेयर्स। दूसरी चीज़, आप इंग्लिश के सेक्शन को बहुत मजबूत कर लेते हो। तीसरी चीज़, ऐसे दोस्त जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, ये तीनों चीज़ें आपको कोई टीचर कभी नहीं सिखा सकता। ये चीज़ें आप जब खुद से इसमें इंटरेस्ट लाएंगे, अंदर आएंगे इनके, तब ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब पढ़ना क्या है, तो देखो पहले तो एफपी पढ़ना है, फ्रंट पेज। उसके बाद जो फ्रंट पेज के दोनों साइड, बोथ एंड्स। उसके बाद में दोस्तों एडिटोरियल पेज, जो संपादकीय पेज होता है, एडिटोरियल का पेज पढ़ना है। और एडिटोरियल के अंदर जो भी आपको एडिटोरियल दिए हैं उनको आप ट्राई करो पढ़ने की, कम से कम एक पैसेज 300 वर्ड्स का तो पढ़ो, क्योंकि फिर आपको नेशनल इशूज़, इंटरनेशनल इशूज़ के बारे में पता चलेगा। अभी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर न्यूज़पेपर में आया था, तो ये सारी चीज़ें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके ऊपर कावेरी डिस्प्यूट की बात करें, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में जो चल रहा है उसकी बात करी जाए, या फिर जो भी नए इश्यूज आ रहे हैं उनके ऊपर हमें चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। प्लस दोस्तों एक आपका बिजनेस का पेज आता है, इसमें उसको पढ़ो, और प्लस आप फॉलो करो स्पोर्ट्स वाले पेज को। तो अगर आप इतना सब कुछ पढ़ते हो तो आपको कम से कम मैं कहता हूँ 45 मिनट तो लग जाएंगे।
और 45 मिनट में आप 15 मिनट अपने 1 घंटे का स्लॉट बनाओ, 45 मिनट न्यूज़पेपर पे दो और 15 मिनट में अपनी वोकैब ढूंढ के लिखो। तो इससे क्या होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको अच्छी समझ में आएंगी। सेम फंडा अगर जो लोग इस एक्सपेंसिव न्यूज़पेपर को नहीं ला पा रहे हैं या फिर 250 रुपये अफोर्ड नहीं करेंगे, परचेज नहीं करेंगे, उनको कहीं से कलेक्ट भी नहीं मिल सकता है, तो वो क्या करें, ई पेपर ले लें द इंडियन एक्सप्रेस का। इसमें भी सेम फंडा फॉलो करें आप, फ्रंट पेज, एडिटोरियल पेज और प्लस आपका बिजनेस एनालिसिस पेज और प्लस आपका स्पोर्ट्स वाला पेज। इन चीज़ों को अगर आप पढ़ते हैं तो आप डेफिनेटली काफ़ी कुछ इंप्रूव करेंगे। और कभी भी न्यूज़पेपर की कटिंग को काट के कॉपी में मत लगाओ, ना फिर आप उसकी हेडिंग को अंडरलाइन करके सजा के मत रखो। उन चीज़ों को समझो, नोट डाउन कर लो कॉपी में, दैट इज़ एनफ। कुछ लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगता है उसको काट लेते हैं, काट के डायरी में चिपका लेते हैं, कभी भी उसको नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप न्यूज़पेपर कभी कवर नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप चीज़ों को समझे, उसके बाद ही आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फाइन, क्योंकि दोस्तों अगर आप चीज़ों को सुनेंगे तभी आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे भी। ओके, तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। गुड लक फॉर योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम और आई होप कि आप अच्छा करेंगे। और प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी कट ऑफ का सिनेरियो होगा वो मैं आप तक जरूर लाऊंगा। आईबीपीएस क्लर्क का जो प्रीलिम्स लास्ट ईयर में क्या सीन था, कैसे कैसे कट ऑफ आई थी, उसका एनालिसिस भी हम एग्जाम से पहले जरूर आप तक करेंगे। फाइन, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही। आप अपने सारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। और पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में दोस्तों फेसबुक पेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आप तक किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई डाउट आता है तो आप ग्रुप में सब चीज़ें पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अपने सारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हमारे करंट अफेयर्स फंडा चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्यूए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं और आने वाले दिनों में हम आप तक बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स भी लाएंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।